हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छी, आप भी अच्छे होंगे। तो ये पशुपतिनाथ व्रत कैसे रखते हैं और सुबह की थाली हम कैसे लगाएंगे। तो ये मैं आ गई थी स्नान करके और हम रेडी हो जाएंगे। तैयार होने के बाद जब हम अच्छे, और उस दिन आप साफ सुथरे धुले वस्त्र धारण करें और अपना माँ गौरी की तरह श्रृंगार करें। और फिर हम ये पूजा की थाली, मंदिर जाने के लिए हम थाली लगा लेंगे, सुबह की थाली। और सुबह की थाली में क्या क्या सामग्री लगती है पशुपतिनाथ व्रत में, तो आप ये ज़रूर इस वीडियो में मिलेगा आपको। तो एक हम थाली ले लेंगे, पूजा की थाली, कांसे की, स्टील की, जो आपके पास थाली वो ले लेंगे। और हम सर्वप्रथम रखेंगे उस पर गुलाल और चंदन, पीला चंदन, अबीर, अष्टगंध होता है वो रख लेंगे। और ये अक्षत, पीले वाले अक्षत, गुलाल, और ये है भस्मी। भस्मी भोले बाबा को बहुत पसंद है, तो भस्मेश्वर महादेव। और ये थी भांग। भांग आप अवश्य रख लें, भांग भगवान को चढ़ाई जाती है। और ये अबीर, गुलाल, ये चमका हुआ कुछ है, इसको ये आप अवश्य रख लें पूजा की थाली में, ये सारी सामग्री। फिर हम रखेंगे उस पर रक्षा सूत्र और एक कलावा। तो भोले बाबा को सफ़ेद कलावा चढ़ाया जाता है, यानी कि जनेऊ, तो आप वो रख लें। और पंचामृत, पंचामृत आप अवश्य रखें, जो 5 चीज़ों से बनाई जाती है: दूध, दही, घी, चीनी, शहद। और आप हो सके अगर तो आप अलग अलग चढ़ाने पर मंदिर में बहुत भीड़ पड़ती, तो मैं एक साथ रख लेती हूँ। और ये है गंगा जल। गंगा जल आप अवश्य रखें। गंगा जल माँ गंगा मैया शिव भोलेनाथ के जटाओं से निकली है, तो आप गंगा जल रख लें। और ये दिया आप रख लें, क्योंकि सुबह की थाली में हम एक दीप जला के ले जाते हैं। और कोई भी सामग्री 108 आप पुष्प, मूंग दाल, काली तिल, आपके पास है बेलपत्री 108 हो सके मिल जाए तो आप ज़रूर रख लें। और गिन के ज़रूर रखें, क्योंकि इस पे गिनती की बहुत ज़रूर है। 108 मतलब 108 ही रखना है, तो आप अवश्य रख लें। और बेलपत्री आप खरीद के ले आए, तोड़ के ले आए, आपके पास है तो आप रख लें। और कटी फटी बेलपत्री नहीं रखना, उसका कोई मान्य नहीं है। और लाल फूल, गुलाबी, और ये है, इसका मैं नाम भूल जाती हूँ, तो आप इसे अवश्य रख लें। और पीले फूल, लाल फूल ज़रूर रख लें, जो फूल। और ये अपराजिता के पुष्प मेरे यहाँ मिल रहे हैं, तो ये हम रख लें ज़रूर से ज़रूर। बहुत सारे फूल रखना है। धूप बत्ती, अगरबत्ती, घी का दीपक, कपूर, ये कुछ विशेषता सामग्री है। और माता रानी, और ये इत्र भोले बाबा को सुगंधित चढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है, तो ये आप अवश्य रख लें। और हाँ, माँ गौरी के लिए आप दिखा नहीं पाए सिंदूर, आप अवश्य रख लें सिंदूर। तो ये है सामग्री जो सुबह की हम ले जाएंगे, और इसी थाली में हम शाम की भी पूजा करेंगे और सुबह की। तो ये है सुबह की थाली। तो ये हमारी थाली तैयार हो गई है। और भगवान की आरती के लिए हम कपूर रख लेंगे और एक घी का दीपक जला लेंगे। सुबह की थाली में एक दीप जलाते हैं। और ये थाली तैयार करके हम मंदिर के लिए निकल जाएंगे। ये आ चुका है हमारा मंदिर, देखिए, बारिश का समय। और मंदिर का द्वार खोल के आप भगवान के प्रवेश करने से पहले चरण जरूर छू लें। मंदिर के जाते से पहले आप चरण छू लें। और अभी सुबह सुबह सावन के महीने में तो बहुत भीड़ पड़ती है, अभी नहीं है, इसलिए मैंने ये व्रत अभी से शुरू करी। क्योंकि आप सावन के महीने में रह सकते हैं, भादों के महीने में रह सकते हैं। आपको जब सामर्थ्य हो जब रह लें, और जब भगवान आज्ञा देंगे आप जब भी रह लेंगे। आप कितना ही सोच लें कि हम व्रत रख लें, हम पशुपतिनाथ व्रत रखेंगे, तो वो सोचते रहना, वो नहीं रहता। और मंदिर में भीड़ तो रहती ही है, सुबह जाओ, दोपहर जाओ,
शाम जाओ, क्योंकि भोले बाबा को जाने का कोई समय नहीं। आपको जब टाइम मिले भोले बाबा के चरणों में मंदिर में आप पहुंच जाइए और गंगा जल से और सरजू जल से, जो जल आपके पास हो, आप पहले भगवान के मंदिर में अच्छे से साफ़ सफाई कर लें। क्योंकि मंदिर कैसा है, आप वहाँ पे अच्छे से पूजा आपको करने के लिए मिल रही है, उसके अनुसार आप पूजा करें। तो ये मैं अकेली ही शूट कर रही थी, तो ये भीड़ बहुत रहती है, मैं कैसे शूट करी वो मेरे को पता है। और ये मैं बैठी थी तो दो जो लेडीज़ थी उन लोग पूजा कर रही थी। उसके बाद मैं तो बैठे बैठे आप जब आपको टाइम मिले तो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ओम, ये मंत्र आप उच्चारण करते रहें। और सर्वप्रथम जो जलहरी होती है शिव भोलेनाथ की, आप वो जल से, स्वच्छ जल से पहले जो भी सामग्री जो चढ़ी रहती है उसे जल से साफ कर लें। फिर हम पंचामृत से भोले बाबा का अभिषेक करेंगे। तो आप 3 बार ज़रूर चढ़ाएं। पहले आप पंचामृत चढ़ाएं, फिर उसके बाद फिर जल चढ़ाएं, फिर पंचामृत चढ़ाएं, फिर उसके बाद आप गंगा जल चढ़ाएं और स्वच्छ सुंदर जल चढ़ाएं। फिर त्रिकुंड बनाएं भोले बाबा का। पहले आप 2 उंगली से त्रिकुंड बनाएं, फिर नीचे एक त्रिकुंड बनाएं और हाथ फेरे तो वो त्रिकुंड बन जाता है भोलेनाथ का। और ये मैंने राम लिखी थी। और अक्षत, गुलाल, अबीर और भगवान जी को गुलाल, अबीर, भस्मी, और जो भस्मी हम चढ़ाते उसका तिलक अपने माथे पे ज़रूर लगा लें। काली तिल, सफ़ेद तिल, आपके पास जो जो सामग्री हो ले गए हों वो भोले बाबा के ऊपर सब अर्पित कर दें। और सुंदर सा भगवान का श्रृंगार करें। सुंदर सा भोले बाबा को हम सजाएंगे। भोले बाबा इतने प्यारे लग रहे हैं। और ये जनेऊ, रक्षा सूत्र, पूजा कर ली थी मैंने। और पूजा करने के बाद आप 3 बार ताली बजाएं और बम बम भोले, हर हर महादेव 3 बार ताली बजा के हाथ ऊपर करके आप ये बम बम भोले श्री शिवाय नमस्तुभ ज़रूर बोलें। और भोले बाबा कितने प्यारे लग रहे हैं। और पूजा के बाद हम आ चुके थे, तो ये थाली मैं आप लोगों को दिखा रही थी। ये थाली हम शाम को ले जाएंगे, तो हम शाम को भी मंदिर में पूजा करेंगे। पर शाम के लिए जो थाली हम सजाएंगे उस पे हम दीपक वो रखते हैं, और वो वीडियो आपको पास ज़रूर आएगा। और जब हम घर आ चुके थे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की माला आप ज़रूर करें। श्री